एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स के जितने भी चैप्टर्स थे उनके कंटेंट के बारे में जाना था। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी की दोनों बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका कंटेंट आज हम लोग देखेंगे। तो क्लास 12 ज्योग्राफी में आपकी दो बुक्स चलती हैं। पहली है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड जो दूसरी है वो है आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के कंटेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगेन जो चैप्टर के कंटेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के कंटेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग नेचर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो दो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इन दोनों टर्म्स के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही में आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म प्लस पॉसिबलिज्म, ठीक है, ये दो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है आपका द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इसमें हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, डेंसिटी के बारे में जानेंगे, प्लस ग्रोथ के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में इन डिटेल बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ आपकी क्या है उसके बारे में अभी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। जो आपके 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के उसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ में जो आपके अप्रोचेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के उसके बारे में अभी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो आपका है हंटिंग एंड गैदरिंग, इसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। प्लस जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स हो गए जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई। ठीक है ना, इनके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ में जैसे कि माइनिंग हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटीज़, इन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। फिर आपका जो 6 चैप्टर है वो है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम लोग आपकी बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, साथ ही साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, इसके बारे में अभी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ में आपका डिजिटल डिवाइड ये क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में समझेंगे। अगेन लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, इनके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। उसके बाद में आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। फिर आपका है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना, इसके हम लोग बेसिकली हिस्ट्री समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। उसके बाद हम लोग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को समझेंगे, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह वगैरह टॉपिक्स जो है हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका फीचर्स, जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनका कंटेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के। बेसिकली ये जो बुक है ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, यानी कि इसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं हमारी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनका कंटेंट समझ लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। इस चैप्टर में हम लोग इंडियन पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे। इंडियन पॉपुलेशन कहाँ कहाँ कैसी क्या डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, डेंसिटी के बारे में समझेंगे, ग्रोथ, कॉम्पोजिशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं।
उसके बाद माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये क्या होती है, अगेन 4 टाइप की सेटलमेंट होती है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट में। उसके बाद अर्बन सेटलमेंट क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। फंक्शनल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसमें बेसिकली हम लोग आपका लैंड यूज़ कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज़, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद हम अपना फाइबर क्रॉप्स जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। उसके अलावा अदर टॉपिक्स जैसे कि अदर क्रॉप्स जैसे कि शुगर हो गया, टी हो गया, इसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको स्किप नहीं करना, बोर्ड अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, लगून्स एंड बैक वाटर्स हो गए, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज में, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि टॉपिक्स हो गए वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसको भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जो 2 बॉक्सेस में जो 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि नेशनल वाटर पॉलिसी हो गया, जल क्रांति अभियान हो गया, इसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज में। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, प्लस इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल रिसोर्सेज का, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मिनरल्स हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये आपका एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो इंडिया के अंदर मिल रहे हैं, उनका कंजर्वेशन हम लोग कैसे करें, तो वो भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। चैप्टर नंबर 8 है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर नंबर 9 है आपका प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। इसमें बेसिकली हम लोग प्लानिंग के बारे में समझेंगे, जैसे जो प्लानिंग प्रोग्राम आए हैं, जैसे कि टारगेट एरिया प्लानिंग हो गया, हिल एरिया प्लानिंग, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। जो आपकी केस स्टडी भरमौर के ऊपर आपको एक केस स्टडी है, ठीक है, उसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। केस स्टडी जितनी भी आपको मिलने वाली है ना, इनको स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बोर्ड अक्सर इससे जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछ देता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं केस स्टडी, जैसे इसमें आपको लास्ट में भी दी गई है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ये एक आपको केस स्टडी है इस वाले चैप्टर में, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन कंटेक्स्ट। इसमें आपको जो है बेसिकली 2 केस स्टडी है, एक भरमौर वाली, एक इंदिरा गांधी वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स अक्सर इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो वर्ल्ड वाला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था, इसमें हम लोगों ने वर्ल्ड के बारे में समझा था, लेकिन अगर वही चैप्टर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में समझेंगे तो इंडियन के बारे में हम लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है ना। जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वाटर लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। लैंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोड, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग वाटर के बारे में देखें तो इनलैंड वाटरवेज हो गया, ओशियनिक रूट्स हो गया, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, यानी कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस जो आपका ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें कुछ चेंजेस देखे गए हैं। जैसे पहले ही टॉपिक है आपका चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। सी पोर्ट्स एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जितने भी सी पोर्ट्स हैं, जैसे कि कांडला पोर्ट हो गया, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड में। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। इसमें बेसिकली हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। साथ में जब आप वाटर पॉल्यूशन पढ़ोगे तो साइड में आपको एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिए गए थे, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। अगेन मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, बॉक्सेस को स्किप नहीं करना, बॉक्सेस से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जब हम लोग चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कैसे क्या क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ जो है चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।